नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं तो पहाड़ों पर बादल फटने और पहाड़ के दरकने का सिलसिला जारी है। तो वहीं मैदानी इलाकों में उफनती नदियां रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर रही। आसमानी आफत के आगे इंसान के हाथों बनी हर चीज उसके सामने सैलाब की चपेट में आ रही है, फिर चाहे मकान हो या फिर हाईवे। जुलाई में देश के कई राज्यों ने कुदरत का जलजला झेला। अगस्त में भी मौसम का आक्रोश जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जारी है। बादलों की दहाड़ और नदियों का उफान हिमाचल प्रदेश के लिए आफत बन गई है। कुल्लू की ये तस्वीरें प्रकृति के गुस्से का प्रतीक है। हिमाचल के ऊपरी इलाके में बारिश हुई और उसका असर निचले इलाकों तक दिखा। बारिश का पानी अपने साथ आफत वाला मलबा लिए बह रहा है। मलबे ने मनाली लेह मार्ग को बंद कर दिया, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियों का तांता लग गया। बहाव इतना तेज है कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज जलजले के साथ बह रही है। कुल्लू की तरह ही मंडी में भी आफत के पहाड़ दरक रहे हैं। बारिश के चलते कैंची मोड़ के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे बंद हो गया। रास्ते में चल रही एक कार मलबे की चपेट में आ गई, जिसमें कार सवार घायल हो गया। लैंडस्लाइड के बाद कई गांवों का संपर्क मंडी से टूट चुका है। बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं तो मैदान में नदियां सैलाबी आफत बनी हुई हैं। कानपुर देहात इलाके में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी नदी के किनारे बसे गांवों में घुस चुका है। 2 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते जल समाधि ले चुके हैं। लोग घर छोड़कर छतों पर रहने को मजबूर हैं। कानपुर से सटे जिले बांदा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ यमुना, केन और चंद्रावल नदियां इंसानी जीवन पर ट्रिपल अटैक कर रही हैं। नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। 2 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता जलमग्न हुआ तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लोग ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने तटीय इलाकों को खाली कराने की कवायद शुरू कर दी है। प्रशासन सतर्क है। सभी एसडीएम से डायरेक्शन दिया है। पर्टिकुलर 2 तहसील है, एक पलानी और बबेरू है। तो यमुना जी से काफी अफेक्टेड होते हैं। वो दोनों तहसील में उन्होंने बाढ़ चौकी को तो फिर से हमने एक्टिवेट किया है। आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों पर चंबल का कहर देखने को मिल रहा है। चंबल नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। कच्चे मकान पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। जिनका आशियाना छिना वो खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर हैं। कोटा बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से आगरा में चंबल नदी तबाही मचा रही है। लोग अपना गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ कूच कर रहे हैं। साल फसल होती है, फसल नष्ट हो जाती है और मकान भी खाली करने पड़ते हैं साहब। बुस है और ये गल्ला है, सब इधर पेड़ के रास्ता में ले जाना पड़ता है ढूंढ के। परेशानी अब बता नहीं सकते कि कितना कष्ट है। कष्ट तो इतना पार है। महादेव की नगरी काशी में भी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गंगा के किनारे बसे गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। गंगा का रौद्र रूप काशी ही नहीं, बिहार में भी देखने को मिल रहा है। भागलपुर में कटावग्रस्त इलाके में लोग सहमे हुए हैं। गंगा का तेज बहाव कटाव के मुहाने पर बसे घरों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अभी सावन खत्म नहीं हुआ है और पूरा भादव सामने खड़ा है। अगर बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहा तो इंसानी जीवन पर अगस्त आफत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।